नमस्कार, स्वागत है आपका अखबारों के शो फ्रंट पेज में। तमाम अखबारों की सुर्खियों के अलावा अखबारों में कौन कौन सी खबरें हैं आज खास, ये सब हम अगले आधे घंटे में आपसे साझा करेंगे। हमारे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र अवस्थी जी के साथ दिखाएंगे आपको कि अखबारों की कवरेज की खासियत आज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अखबारों का शो फ्रंट पेज। अवस्थी जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका डे नाइट न्यूज़ में आने के लिए फ्रंट पेज में। सबसे पहले ये लीड्स के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ज़्यादातर ने जो अन्ना और आप की जो तकरार है उसे बहुत ही प्रमुखता से छापा है, दिखाया है कि किस अन्ना और आप में जो तनाव है और मंच से किस तरह ने अन्ना ने जो आपके नेता है उनको डांट लगाई, फटकार लगाई। जी, उसके अलावा एक और अहम खबर है, भारतीय डिप्लोमेट यूएस में अरेस्ट, बेल पर रिहा, जो देवयानी खोबरा गड़े हैं। जी जी, बताइए। ज्यादातर ने वो किया है कि लीड किया जी 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 तो यहाँ पे जी यहाँ पे लगभग सबने पहला पन्ना दिया है जो राजनयिक है। बहुत ही एक गंभीर खबर है। ये है कि वो देवयानी खोबरा गड़े जी उप महावाणिज्य दूत हैं वहाँ। जी जी, तो उन पर वहाँ के एक सरकारी वकील ने एलिगेशन लगाया है कि उन्होंने नौकरानी डोमेस्टिक जो सर्वेंट रखी थी उसके वीज़ा जो बनवाया उसको उसमें कुछ फैक्ट्स गलत दिए जी। दूसरा ये है कि जितना उसका बनता था डोमेस्टिक हेल्प का, जितना पारिश्रमिक उससे कम दिया जी। उस मामले में इनको गिरफ्तार किया है। जब ये सुबह अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रही थी वहीं से उनको गिरफ्तार कर लिया। जी जी। इससे खतरनाक बात है कि इन्होंने हथकड़ी लगाई है। जी, हथकड़ी लगाना एक बहुत बड़ा सवाल है। भारतीय राजनयिक है, एक जो इम्यूनिटी होती है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया। इससे भी एक अलग जो ज़्यादा गंभीर बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो डोमेस्टिक हेल्प है वो वहाँ से भाग गई थी इनके घर से, और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि विदेश में इस राजनयिक पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती जी। उसका भी उन्होंने फ्लॉट किया उसको जी। अब जो भारतीय दूतावास है वो अब वहाँ के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं वो काफ़ी सख्ते में हैं। ये ज़मानत पे रिहा हो गई हैं, लेकिन इस मामले ने दोनों देशों के संबंधों पर थोड़ा तनाव पहले से ही कई बार ऐसा हो चुका है कि अमेरिका ऐसे कोई ख्याल नहीं करता, लगातार इस तरह से ये हो रहा है। भारत भले ही कितना भी अपना आक्रोश दिखाए इन तरह की वो अपनी हरकतों पर, बाज नहीं आते। अमेरिका अब भी इन्होंने दूतावास को बुलाया है, विदेश मंत्रालय काफ़ी नाराज़ है भारत का। जी, बातचीत की वो चल रही है, बातचीत होगी इनमें अधिकारियों में, लेकिन जो एक नुकसान वो तो हो गया जी, रिश्तों में जो खटास आ गई, और एक डिप्लोमेट का एक कितना सारे वर्ल्ड ओवर कितना, यानी कह सकते हैं कि जो सबने पहला पेज दिया है इस खबर को जायज़ है। बहुत ही संगीन मसला है और भारत की आगे की जो गतिविधि है इस खबर पर वो देखने लायक होगी। जी, इसके अलावा जो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि अन्ना और आपके बीच जो मतभेद है उसको भी अखबारों ने बहुत ही प्रमुखता से छापा है। हाँ, जब भी ये आपके अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी दिल्ली चुनाव में जीती है, उसके बाद अन्ना का जो बयान आया था कि एक दिन वे मुख्यमंत्री बनेंगे अरविंद केजरीवाल, उससे ये लगता था कि इन दोनों में दूरियां ख़त्म हो रही हैं। जी, अन्ना बहुत ही अच्छे तरीके से उनको बधाई दी थी केजरीवाल जी को, और कहा था कि किसी के भी समर्थन से सरकार ना बनाए और अच्छा एक इसको अच्छा लक्षण देखा जा रहा था। जी, अब अन्ना हजारे रालीगंज सिद्धि में लोकपाल बिल को लेके फिर अनशन पर बैठे हैं। जी, तो ये आपकी तरफ से वहाँ जी, और ऐसा ये जो अन्ना ने कल जो फटकार लगाई उसके बाद ये लग रहा कि जो लोकपाल को लेकर समर्थन दे रही थी आप पार्टी, वो कहीं ना कहीं झटका। जी जी, क्योंकि अमर उजाला की जो हेडलाइन है वो साफ लिख रही है कि मन से झल्लाए अन्ना, आप नेता को भगाया। अब वहाँ क्या था कि वहाँ जनरल वीके सिंह जो अन्ना हजारे के समर्थक हैं वो मंच से वहीं रालीगंज सिद्धि में बोल रहे थे इसके पक्ष में, लोकपाल बिल के पक्ष में, और अन्ना हजारे की तारीफ कर रहे थे। और जो आप दूर चले गए इनसे, उनका नाम नहीं लिया उन्होंने किसी का, उसमें ये कह रहे थे कि भी कुछ लोग इससे दूर चले गए हैं जी। उस पर क्या हुआ कि ये भड़क उठे इनके गोपाल जी आपके, तब उनको अन्ना हजारे को कहना पड़ा कि आप चुप करिए, यहाँ से चले जाइए। वो फिर भी वहाँ से नहीं गए
और वो जब सरपंच ने कहा रायगंज से, तब वहाँ से गए और ये कह के मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ, अन्ना से दूर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन ये छोटी सी बात को जो इस तरह जी कहीं ना कहीं जी आप पार्टी के लिए ये शायद घटना अच्छी नहीं रही, इससे लगा कि आप में कहीं ना कहीं गरूर आ गया है शायद। और कल को ये भी कहा जा सकता है कि सिर्फ एक नेता की बात थी ये गोपाल, लेकिन वो जिस तरह उन्होंने वहाँ इतना भी सहिष्णुता नहीं दिखाई कि चुप रहते थोड़ी देर। जी तो सर, जहाँ पर आज सबने आप और अन्ना के बीच मतभेदों को प्रमुखता दी है, भारतीय राजनयिक की अमेरिका में गिरफ्तारी को प्रमुखता दी है, वहीं एक और खबर प्रमुखता से छापी गई है पहले पेज पर सभी अखबारों में। ऋतिक रोशन और सुजैन की जो सेपरेशन हुई है, 17 साल पुराना रिश्ता जो टूट गया है, उसे भी काफ़ी प्रमुखता से छापा गया। एक बहुत बड़ी खबर बॉलीवुड से या कहें देश के लिए भी है। देश के लिए यही है कि इतना हाई फाई परिवार है जी। ऋतिक बहुत और एक काफी अच्छा कपल माना जाता था, आदर्श कपल मानते थे। और उसके बाद इस तरह के सेपरेशन की खबर दुखद है बहुत ही। एक सब अलग तरह की खबर जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापी, इनकी अपनी खबर है, कांग्रेस गोज बाइंग रिपोर्टर्स इन छत्तीसगढ़। हाँ, ये भी बहुत संगीन सी खबर लगती है, संगीन खबर है जी, क्योंकि वो कहते हैं कि दिल्ली चुनाव में और बाकी जगह चुनाव में हारने के बाद जी राहुल गांधी ने कहा था कि पार्टी में नई जान फूकेंगे, कुछ नए तरीके से काम करेंगे। अब वहाँ जो एक रिपोर्टर्स को खरीदने वाली जो बात सामने उठी है, बहुत संगीन है। और ये छत्तीसगढ़ में वैसे ही कांग्रेस को लगातार सत्ता में वापसी का इंतजार करना पड़ा और अब जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर एक ये आरोप बहुत संगीन है। मुझे नहीं लगता कि गलत चेहरा इससे सामने आता है। अब ये पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है क्या है, लेकिन जो भी बात सामने आई ये बहुत दुखदायी है। एक और खबर पहले पेज पर उसने जगह बनाई लगभग सभी अखबारों में, वो है साईं को बचाने के लिए करोड़ों की घूस। अब ये भी एक खबर आई है कि नारायण साईं को बचाने के लिए जी पुलिस को, फिर वो कानून से जुड़े लोगों को, चिकित्सा अधिकारियों को जी कि घूस दी गई या कोशिश की गई जी। और उसमें केस जो है उनके ऊपर जो केस लगा दुष्कर्म का, उसको थोड़ा नरम किया जाए। तो उसमें कहते हैं 13 करोड़ रुपए देने की बात हुई थी। और ठीक इसी तरह जब आसाराम की गिरफ्तारी हुई थी तो धमकियां भी मिल रही थी पुलिस वालों को और घूस की भी पेशकश की गई थी। 5 करोड़ रुपया जो बरामद भी कर लिया गया है जी 13 करोड़ में से। तो ये जो समर्थ लोग क्या कर सकते हैं जी, इसका एक उदाहरण है। ये कहें कि ये जो लगातार खबरें आती जा रही हैं साईं के खिलाफ और आसाराम के खिलाफ, ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे अरसे से कुछ गलत हो रहा था और काफी टाइम लग गया इन सब चीजों को। गलत तो हो रहा था, गलत हुए जा रहा है जी। अगर ये जो खबर आई सच्ची है तो गलत दर, धमकाना, पैसे देना जी, अरेस्ट से बचना जी। ये पैसे भी उनके पास तभी आए जो गलत पे गलत होता गया और उनके पास इतने पैसे हो गए कि वो एक रसूखदार बन गए और समाज में एलिगेशन लगा था, आरोप लगाया, अगर वो सच्चे हैं जी तो कोर्ट में फेस करें, अपने आप को निर्दोष साबित करें जी। एडिटोरियल पे तो हमने काफ़ी चर्चा कर ली प्रमुखता से, आप और अन्ना की लड़ाई और भारतीय राजनयिक की अमेरिका में गिरफ्तारी, साईं को बचाने के लिए करोड़ों की घूस। रीजनल पर आए अवस्थी जी, तो वायुसेना के फाइटर जेट से गिरे बम के धमाके से अम्बाला दहला। अमर उजाला में ये खबर छापी गई है पहले पन्ने पर जी। बाकी हिंदी अखबारों में भी दी गई है कि किस तरह से वायुसेना का फाइटर जेट गिर गया था और 2 दिन पहले गिरा था। ये ऐसा था कि जेट से बम गिर गया था कि इसमें 2 वर्जन हैं जी। पहले तो ये हुआ कि जैसे ही कल धमाका हुआ विंडो पेन्स पर शीशे टूट गए, लोगों में बड़ी दहशत छा गई, कुछ स्प्लिंटर्स गिरे वहाँ, दहशत छा गई कैसे हुआ। बाद में जो बात सामने आई वो ये कहा गया कि जो एयरफोर्स स्टेशन पे जो ये कबाड़ जो बम वगैरह रखे हैं इनको निष्क्रिय कर रहे थे, उससे ये जी विस्फोट हुआ है। लेकिन एक वर्जन और आया है कि कल 10 बजे के बाद जो एक विमान, जेट विमान, लड़ाकू विमान, वो एक्सरसाइज के लिए उड़ा था, उसमें से हुक जो था, हुक से बम नीचे गिर गया जी। और वो फटा है। अच्छा। तो हाँ, दोनों ही खतरनाक, क्योंकि ये वहाँ मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा वहीं थे और उन्होंने वहाँ से हवाई उड़ान मतलब हवाई जहाज लेना था, कहीं जाना था जी। उनकी प्रेजेंस में या जैसे साथ ही जो रिहायशी
इलाका है वहाँ अगर ऐसी घटना तो बड़ी नुकसान हो सकता था। इसकी तरफ काफी ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि जांच का वो आदेश हो गया, लेकिन जांच होनी चाहिए, बहुत ही संगीन और आइंदा इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। जी अवस्थी जी, हम क्षेत्रीय खबरों पर आ गए थे और बताए थे कि किस तरह से अम्बाला में एक जो धमाका हुआ बहुत ही दुखद रहा और संगीन है, इस पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एक और खबर जो कि हरियाणा से प्रमुखता से अखबारों ने छापी है वो ये है कि HCS भर्ती सूची में जो गड़बड़ियों के आरोप हुडा पर कल एक एलिगेशन लगा था कि जो HCS में 151 इन्होंने पोस्टें भरने के लिए चयन किया है, उसमें 30 जो है जो HCS जो है उसमें है, बाकी एलाइड में है। उसमें जो आरोप ये लगा था कि 2/3 जो चुने गए हैं अभ्यर्थी वो राजनेताओं, ब्यूरोक्रेट्स या बाकियों के रिश्तेदार हैं। ये बहुत तो इस पे ये मांग की गई थी कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जो चुने गए हैं वो सारे नालायक हैं, लेकिन अगर किसी पर एक एलिगेशन लगता है और आप पाक और साफ हैं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो ये एक सदाशयता या एक तकाजा ये है कि इसकी जांच की मांग इनको मान लेनी चाहिए। जी हुड्डा ने भी बोला है कि मेरे रिश्तेदार का नाम उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा हुड्डा ने कि उनके मतलब जो ये चयन है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन करता है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन उनके भी एक रिश्तेदार का चयन हुआ है। तो ऐसे जो आरोप लगता है इसको जांच कराने में क्या हर्ज है। हरियाणा में ये भर्तियों में जो हेरा फेरी की जो खबरें हैं वो लगभग अब पहले भी राजनेता आम सी होती जा रही हैं, हर भर्ती में सवाल उठाए जा रहे हैं। राजनेता जेल में हैं, बड़े राजनेता जेल में हैं, इसी मामले उनके चुनाव लड़ने पर ही पाबंदी लगी हुई है। सतर्क रहना चाहिए थोड़ा। हालांकि एक खुशखबरी ये है कि हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती को ग्रीन सिग्नल दे दिया, हाँ कर दिया। ये थोड़ा इसमें जो शिक्षकों की कमी से हरियाणा जूझ रहा था वो शायद अब और जो बेरोजगार हैं उसमें थोड़ा लोगों को नौकरी मिल लोगों को थोड़ी सी हरियाणा में राहत मिली है। वो शिक्षक भर्ती में अगर इच्छुक हैं तो वो आवेदन दे सकते हैं। एक और खबर पंजाब से जो सभी अखबारों ने अपनी रीजनल हेडलाइन बनाई है कि जो पाकिस्तानी पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हुए हैं शहबाज शरीफ जी, उन्होंने झाड़ली प्लांट जाकर देखा है और पाकिस्तान को बिजली बेचने की बात पंजाब सरकार ने कही है। यहाँ हमारे पंजाब से उस पंजाब में बिजली मांग रहे हैं वो। हाँ ठीक है, वो पीछे मुख्यमंत्री जी ने कहा था तो एक वो मानसा के नज़दीक जो थर्मल प्लांट की इकाई शुरू हुई है, राजपुरा में शुरू हुई है, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पावर सरप्लस हो जाएगी। तो अगर संबंधों में इसमें सुधार आता है तो इस कदम का कोई गलत नहीं है, सकारात्मक असर पड़ेगा। हाँ सकारात्मक असर पड़ेगा, लेकिन साथ ही ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या वाकई बिजली ज़्यादा बन रही है। दूसरा ये कि अगर यहाँ डिमांड पूरी होती है तो साथ वाले राज्य जो हैं उनको भी जरूरत हो सकती है, वो भी केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने सवाल भी उठाए पंजाब सरकार की इस योजना पर कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि लाहौर को रोशन करो और हमारे यहाँ अंधेरा हो। वैसे तो देखा जाए तो पंजाब में अभी इतनी बिजली नहीं है, अप्लाई नहीं होती, सप्लाई नहीं होती। हाँ मतलब ये खेती के लिए तो कई बार बिजली पूरी मिलती है, इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत परेशान है बिजली कटौती से। इंडस्ट्रीज भी परेशान है और जो घरेलू लोग हैं, आम जनता है, वो भी बिजली की कमी से बहुत परेशान है। जी पंजाब में तो एक दिव्य हिमाचल में जो हिमाचल की जो रीजनल हेड उन्होंने बनाई है वो ये है कि बीटेक में दाखिला अब मुश्किल कर दिया है सरकार ने, प्रवेश परीक्षाओं पर शर्तें लागू कर दी हैं। कुछ नई शर्तें वहाँ होता ये रहा है कि जो ये राष्ट्रीय स्तर पर जो परीक्षा होती है प्रवेश परीक्षा, तो वो ये कहा था कि उसमें जो बच्चे बैठेंगे और जो क्वालिफाई करेंगे उनको ही उसमें एडमिशन दी जानी चाहिए। और 65% अंक होना ये भी अनिवार्य था। लेकिन वहाँ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ दाखिले जो हैं जो लोग नहीं बैठे उनको भी दाखिला दिया जाता है। अच्छा, पीछे 2 बार सरकार ने, राज्य सरकार ने इनको छूट दी थी, लेकिन ये वैसे तो गलत है क्योंकि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स वही रखे जाने चाहिए। बिल्कुल जी हाँ।
जी। स्पेशल कवरेज पर अब जाना चाहेंगे अवस्थी साहब। हिंदुस्तान टाइम्स ने कवर किया है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर को पूर्व सैन्य प्रमुख जनरल वीके सिंह ने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और सदन की कार्यवाही जो उनके खिलाफ चलाई जा रही है उसे खारिज कर दिया जाए। जनरल वीके सिंह के खिलाफ जब ये मामला आया था उस वक्त वो बड़े कुछ और मूड में थे, उनके तेवर कुछ और जैसे थे। लेकिन जब वहाँ असेंबली के स्पीकर ने उनको समन कर लिया उसके बाद उन्होंने थोड़े शोर बदले हैं। वहाँ पर काफी शोर मचने लगा था, सभी पार्टियां लगभग ये डिमांड करने लगी थी कि वो हाउस में आए और फिर सफाई दें। तो अब उनको समन किया, अब ये कह रहे हैं। तो उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि जो पॉलिटिशियंस को पैसे दिए जाते हैं जी, बड़ी एक राष्ट्रीय इसकी हित की बात, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा की देती है बाकायदा सेना। हाँ, सेना के भी वो भारत में रहने या भारत के खिलाफ ना बोले, भारत में एक ही देश में उनको ऐसे, तो बड़े संगीन आरोप थे। अब ये इनको मुकर हैं, लेकिन स्पीकर के पास अगर जाना है तो जाएं, वहाँ जाके कहें कि उन्होंने गलत नहीं कहा या जी। स्पेशल कवरेज में अवस्थी साहब हिंदू ने एक बड़ी ही अच्छी कवरेज कहेंगे कि स्पेशल कवरेज बनाई है हिंदू ने, वो ये है कि एक अशक्तों के लिए नौकरी में आरक्षण जो बिल है 5% का आरक्षण मिलेगा, उसे कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है जी। ये भी एक बहुत ही अच्छी कवरेज है। उसके अलावा एक और स्पेशल कवरेज है हिंदू की, मुजफ्फरनगर रिलीफ कैंप में जो लोग रह रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, वो बाहर ही नहीं आना चाहते। अब देखिए उनमें इतना डर है कि बड़े बड़े नेता वहाँ हो लिए, केंद्रीय नेता भी गए, प्रधानमंत्री गए, सोनिया जी गए, उसके बाद उनमें अभी तक डर है। आज ज़्यादातर अखबारों ने लोकपाल में जो रोड़े पैदा हो रहे हैं, राज्यसभा में कल ये विधेयक पेश किया गया, उस पर संपादकीय छापा है। लेकिन एक सबसे अच्छा संपादकीय दिव्य हिमाचल का है, जिस पर हमने शो से पहले चर्चा भी की थी, इस विधायक परिवार को बचाओ। हाँ, ये बड़ी ख़तरनाक खबर है आज के युग में। जब कोई गांव का सरपंच या प्रधान बनता है, उसके कई पीढ़ियां आगे सुखी रहती हैं जी। बिल्कुल, तो ये एक हिमाचल के बिलासपुर ज़िले में है, वहाँ से खबर है घुमारवीं इलाके की जी। वहाँ एक पूर्व विधायक का बेटा जी, वो सड़क किनारे बैठकर पुराने जूतों की मरम्मत करके अपना परिवार चला रहा है जी। तो उसके पिताजी स्वर्गीय सरदारू राम जी 1957 से लेके 1963 तक वहाँ क्षेत्रीय परिषद थे, उसके मेंबर रहे वो जी। अपना सारा जो टाइम था उन्होंने जनसेवा में बिताया जी। उनके बनने से पहले और बनने के बाद वो यही काम करते थे, जूतों की मरम्मत करते थे। उनके पास कोई पैसा नहीं है, परिवार के लिए कुछ छोड़ के नहीं गए। उन्होंने जनसेवा के अलावा जो छपा है उसके अलावा किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। अब उनके 2 बेटे मजदूरी करते हैं, एक ये वही काम कर रहे हैं, पैतृक जो पुश्तैनी धंधा चला रहे हैं, मजबूर हैं इसके लिए। पुराना सा घर है उनके पास, कच्चा घर रहने के लिए। तो ये जो एक व्यवस्था है उस पर है कि जो जन सेवा करेगा ईमानदारी से, उसका आगे आने वाली पीढ़ियों का यही हाल होगा जी। दूसरी बात यह है कि जो विधानसभा है वहाँ या सरकार है, उसके पास जितने भी फॉर्मर एमएलएज हैं उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। उनको ये भी देखना चाहिए कहाँ क्या हो रहा है जी। किसी परिवार की स्थिति में है जी। एक व्यक्ति जो जनसेवा करते करते चला गया, लगभग 4 दशक से ज़्यादा टाइम हो गया उनको गुजरे हुए, उसके बाद उनके परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं जी, है जी। हाँ, तो सरकार का दायित्व तो बनता है कि वो इस परिवार की तरफ ध्यान दें। देखेंगे अगर ये संपादकीय सरकार तक पहुंचा है, एक व्यवस्था पर भी एक प्रश्न है ये जी। बिल्कुल बिल्कुल। संपादकीय के बाद हम जाना चाहेंगे खेल की खबरों की ओर। तो आज फाइनल मैच कबड्डी का है लुधियाना में, पंजाब में, भारत बनाम पाकिस्तान। ये भी बड़ा ही एक दिलचस्प मैच होगा जिसके बारे में लगभग सभी अखबारों ने छापा है। ये इसमें जो दिलचस्पी वाली 2 बातें हैं जी। एक तो यह है कि भारत फाइनल में है और बड़े जोर शोर से वहाँ भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच आ रहा हूँ इस पे। तो जब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच हो, हॉकी मैच हो जी, या ये कबड्डी मैच हो, दोनों देशों को काफ़ी दिलचस्पी होती है। हालांकि ये भावना ये रहती है कि कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई मैच हो तो ये सोचा जाता है कि पाकिस्तान जीते या भारत जीते, हमारे इस रीजन में वो ट्रॉफी रहेगी। लेकिन दोनों देशों का मैच होता है
तो दोनों की भावनाएं बड़ी होती हैं, बड़े मतलब ऐसे भावनाओं से मैच खेलते हैं और देखते हैं, तो उसमें ये दिलचस्पी रहेगी कि कौन जीतता है। पहले भारत जीतता रहा है, इसके लिए खास तौर पर मेहमान भी पाकिस्तान से बुलाए गए हैं, पाकिस्तानी पंजाब के मुख्यमंत्री बुलाए गए हैं, शहबाज शरीफ जी। और देखना होगा दिलचस्प कि किस तरह से भारत बनाम पाकिस्तान का कबड्डी का फाइनल का मैच रहता है। अब इमेज की बात कर ले अवस्थी साहब, तो कौन सी तस्वीर सबसे ज्यादा सचिन तेंदुलकर राज्यसभा में गए हैं जी, उसकी फोटो छपे हैं बहुत अच्छे जी, कैसे वहाँ स्टार अट्रैक्शन बने, और सभी दलों के नेता जी, वो दलगत भावनाएं उनको छोड़ के उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। तो ये भास्कर में, दैनिक भास्कर में 1 नंबर पेज पर जो फोटो छपी है, हालांकि छोटी है लेकिन बहुत अच्छी फोटो, बहुत कुछ कह जाती है। ये सारे खुश हैं और उनसे वीज़ा मांगते हैं, ये मुझे अच्छी लगी। सारे नेता आपसी मतभेद को भुलाकर बहुत ही अच्छा स्वागत किया उन्होंने सचिन तेंदुलकर का। इसी के साथ फ्रंट पेज को समाप्त करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अवस्थी जी, आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रंट पेज के दर्शकों के लिए आज बस इतना ही। उम्मीद करेंगे कि आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।